नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग झारखंड की जनजातियों को कवर करेंगे और मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो झारखंड एक्साइज कांस्टेबल और झारखंड की अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो भविष्य में होने वाली है, जिसमें एलडीसी का एग्जाम है, उसके लिए सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ यदि आप लोग जेपीएससी या जीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। रिवीजन सेशन है, ये ध्यान रखिएगा, कोई ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है हमें, और उन्हीं तथ्यों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या जिनकी संभावना है। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग 4 जनजातियों को कवर करेंगे: खोंड, बैगा, कुरमाली और एक माहली। इन 4 जनजातियों को हम लोग आज कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो खोंड जनजाति की बात करेंगे। खोंड जनजाति की बात करेंगे और खोंड जनजाति की बात करें तो ये एक द्रविड़ जाति के समूह से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। खोंड जनजाति द्रविड़ जातीय समूह से संबंधित है और झारखंड में इनका सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल परगना में देखा जाता है। इनकी भाषा के विषय में ध्यान रखिएगा, इनकी भाषा जो है वह कोंधी कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछे जाने की अब संभावना है। तो इनकी भाषा कोंधी कहलाती है। मुखिया कहलाता है इनका गौटिया। मुखिया जो होता है, जो राजनीतिक प्रमुख होता है, उसे गौटिया कहा जाता है। और इनके मुख्य पेशे की बात करेंगे तो ये या तो कृषि करते हैं या मजदूरी कर्म करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा जो किया जाने वाला स्थानांतरित कृषि है, जिसे हम लोग झूम कृषि भी कहते हैं, झूम कृषि को यहाँ पर पोर्चा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आपका जो हमारा ये खोंड जनजाति है, इसके द्वारा की जाने वाली जो झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि है, उसे पोर्चा कहा जाता है। इससे पूर्व हम लोगों ने देखा था कि बियोडा बियोडा आपका पूर्वा जनजाति के द्वारा किया जाता है स्थानांतरित कृषि। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे, सॉरी, पूर्वा जनजाति नहीं है महाराज, यह है आपका कोरवा, यह है आपका कोरवा। और यहाँ ध्यान रखिएगा, पूर्वा नाम से पूर्वा जो स्थानांतरित कृषि है ये सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया करती है। सौरिया और माल पहाड़िया इस प्रकार की झूम कृषि करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कुरवा कहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो खोंड जनजाति में नरबली की प्रथा का प्रचलन है। ध्यान रखिएगा, नरबली प्रथा का प्रचलन होता है, जिसे मरियाह प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड की किस जनजाति में नरबली प्रथा का प्रचलन होता है, तो वो आपका खोंड जनजाति है। इसे हम लोग मरियाह प्रथा भी कहते हैं। इसके सर्वप्रमुख देवता है बेलापून। बेलापून इनके सर्वप्रमुख देवता है और इसे सूर्य देवता के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य देवता की संज्ञा है बेलापून। जनजाति में, खोंड जनजाति में बरमाला की प्रथा का प्रचलन है, ध्यान रखिएगा। और इसमें नवाबंद त्योहार में नए चावल को पकाने की प्रथा है। नवाबंद त्योहार जो है उसमें नए चावल को पकाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे नवाखानी होता है या नवान्न होता है, यहाँ पे नवाबंद त्योहार होता है, चावल पकाने की प्रथा इसमें की जाती है। अब बात करेंगे बैगा जनजाति की। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जनजातीय समूह जो होते हैं उसमें धार्मिक प्रधान को बैगा भी कहा जाता है, लेकिन झारखंड में जनजाति है जिसे हम लोग बैगा कहते हैं और ये द्रविड़ जातीय समूह से संबंधित है। मूल संकेंद्रण की बात करेंगे तो ये लोग पलामू, रांची, हजारीबाग में मूलतः निवास करते हैं। इनके पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है और इनका प्रमुख नृत्य है कर्मा। और इनका वर्ष का प्रथम पर्व जो होता है उसे चरेता कहा जाता है। चैत्र में चरेता का आयोजन किया जाता है, वर्ष का प्रथम पर्व है। और इस पर्व के दौरान छोटे छोटे बच्चों को बाल भोज कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चरेता पर्व की जब बात करेंगे तो याद रखिएगा, बैगा जनजाति का एक त्योहार है, प्रमुख त्योहार है, वर्ष का पहला त्योहार है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसके दौरान बच्चों को बाल भोज कराया जाता है और 9 वर्षों पर एक पर्व मनाया जाता है जिसे रसनावा पर्व कहा जाता है। रसनावा पर्व का आयोजन 9 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है आपका बैगा जनजाति के अंतर्गत। और इस जनजाति का प्रमुख पेशा है, या तो ये लोग वैद्य होते हैं, नहीं तो तंत्र मंत्र का कार्य करते हैं और इसके माध्यम से ही अपनी आर्थिक आजीविका ये लोग चलाते हैं। इनके सर्वप्रमुख देवता है बड़ा देव और बड़ा देव का निवास स्थान है साल वृक्ष। साल वृक्ष में बड़ा देव का निवास स्थान माना जाता है। ये लोग बाघ को पवित्र पशु मानते हैं। बैगा जनजाति
बाघ को पवित्र पशु मानती है और झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है। और इसे सामान्य अर्थों में अगर हम लोग देखें तो बैगा को पुरोहित या धार्मिक प्रमुख भी एक कहा जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग प्रारंभ में ही कर चुके थे। इसके पश्चात आते हैं करमाली जनजाति में, और इनकी मातृभाषा की जब बात करेंगे तो इनकी मातृभाषा है खोरठा। खोरठा इनकी मातृभाषा है, लेकिन बोलचाल के लिए लोग करमाली का भी प्रयोग करते हैं। और मूल रूप से इनके संकेंद्रण की बात करेंगे तो हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में करमाली का संकेंद्रण देखा जाता है। इनमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह है आयोजित विवाह, विनिमय विवाह और ढुको विवाह। इनमें टूसू पर्व का आयोजन किया जाता है, जिसे मीठा पर्व या बड़का पर्व के नाम से जाना जाता है। मीठा पर्व या बड़का पर्व के नाम जो है ये आपका टूसू पर्व का एक उपनाम है। वहीं इनका मुख्य पेशा है लोहार का कार्य करना। ध्यान रखिएगा, लोहार का कार्य करना इनका मुख्य कार्य है, और यह एक शिल्पकार जनजाति है। करमाली जो है आपका एक शिल्पकार जनजाति है, और अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में ये अत्यंत ही निपुण होते हैं। प्रमुख देवता की बात करेंगे तो सिंहबोंगा इनके प्रमुख देवता है। इनके पुजारी या पाहन, पुजारी को पाहन या नाया कहा जाता है। भगवा याद कर लियो इसको, पुजारी को क्या कहा जाता है करमाली जाति का, तो पाहन या नाया कहा जाता है। और ओझा के पवित्र स्थान को, जहां पर ओझा का निवास स्थान होता है, झाड़फूक करने वाला व्यक्ति, तो उसका निवास स्थान जो होगा उसके पवित्र स्थान को देवकरी एक कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और करमाली जनजाति में दामोदर नदी को अत्यंत ही पवित्र माना गया है। ध्यान रखिए, करमाली जनजाति में दामोदर नदी को अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। इसके बाद आज की अंतिम जनजाति है माहली, और माहली जो है आपका द्रविड़ जनजातीय वर्ग से संबंधित है। और इसका मूल संकेंद्रण अगर देखें तो रांची, हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र में इसका संकेंद्रण देखा जाता है। रिजले ने 5 उप समूहों में विभाजित किया है माहली जनजाति को, और ये मूल रूप से अगर बात करें तो झारखंड की एक शिल्पकार जनजाति है, और इसके प्रमुख देवी देवता हैं तुर्जी देवी। और पुरखों की पूजा का इनमें विशेष महत्व देखा गया है, जिसे गोड़म साकी के नाम से जानते हैं। गोड़म साकी, ध्यान रखिएगा। और फिर बोल देते हैं जितना पिलक्का है, जितना पिलक्का मार्क करके रखे हैं वो पिलक्का ध्यान में रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो बधू मूल्य को बात करेंगे तो जब ब्याह होता है तो लड़की को पैसा दिया जाता है, या जो भी उपहार वगैरह है वो दिया जाता है। इसे पौन टका कहा जाता है। बधू मूल्य को पौन टका कहा जाता है किसमें, तो महली जनजाति में। वहीं इसके जातीय पंचायत जो होता है उसके मुखिया को परगनैत कहते हैं। और उलूर पूजा का इनमें विशेष महत्व होता है। झारखंड का जो सिल्ली क्षेत्र है वहां पर महली समाज में उलूर पूजा का आयोजन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो नातेदारी व्यवस्था होती है वह हिंदुओं के समान होती है। महली जनजाति के 5 उप समूहों की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इनमें पहला समूह होता है बांसपोड़ महली। बांसपोड़ महली मूलतः बांस के सामान बनाते हैं। पातर महली जो होते हैं वो कृषि कार्य करते हैं, और ये मूलतः तमाड़ क्षेत्र में निवास करते हैं। सलुंकी महली की बात करेंगे, ये कृषि और मजदूरी करते हैं। तांती महली की बात करेंगे तो ये पालकी ढोने का काम करते हैं। और महली मुंडा की बात करेंगे तो ये कृषि और मजदूरी का कार्य करते हैं। यहाँ पर तांती महली, आपका पातर महली और बांसपोड़ महली, बांसपोड़ और तांती महली ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रश्न लगभग कभी पूछे गए हैं जेएसएससी के एग्जाम्स में, ये दोनों ध्यान रखिएगा। बांसपोड़ और तांती महली याद रखिएगा। बांसपोड़ जहां बांस का सामान बनाते हैं, वहीं तांती महली जो है वो पालकी ढोने का कार्य करते हैं। और इनमें बाल विवाह का प्रचलन देखा जाता है। और विवाह की बात करेंगे तो टोटमवादी वंशों में इनका विवाह होता है, यानी महली के जो टोटमवादी वंश होते हैं उन्हीं में इनका विवाह संपन्न होता है। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।